और बाकी कोई अवरोध और करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ठीक है आप खड़ा हुआ है। यूडीसी ने अभी एक इक्विटी ला करके एक कानून लाया था जिसका विरोध लगातार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने विरोध लगा दी। मामला हाई कोर्ट में संज्ञान में गया है और उस पर स्टे हो गया है। जानकारी ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि जो भी कानून काम करेगा वो न्याय करेगा, सारे सबके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा। उत्तर प्रदेश में SIR लगातार चल रहा है। वो समाजवादी पार्टी और कल अभी जयसिंहपुर में भी आरोप लगाया जाता है आप जान लीजिए कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें यकीन है कि सुल्तानपुर के जाबाज अधिकारी और कर्मचारी और आम जनमानस, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या BSP और जो BJP के भी पॉजिटिव सोच के लोग हैं, वो कभी सकारात्मक सोच के लोग राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं करेंगे। अब करेंगे तो हमें यकीन है कि यहाँ की जनता यहाँ की जवाब देगी और साथ साथ जो है जो बैड एलिमेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने जो ईपिक नंबर किसी और का दिखाया है और मकान नंबर क्रमांक नंबर किसी और का दिखाया है, मकान नंबर किसी और का दिखाया है। तो ये जो चीटिंग कर रहे हैं, एक लोग 40 फार्म 50 फार्म 100 फार्म लेके पहुंच रहे हैं, तो ये इनके साथ भी एक कड़ी कार्रवाई होगी। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एक आर्टिकुला भारत के उत्तर प्रदेश के कानून के मुताबिक साथ साथ जो चुनाव आयोग है हमारा वो सख्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो विघटनकारी तत्व हैं वो हमारे प्रदेश में जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, साथ साथ चुनाव आयोग करेगा, चाहे वो हमारा स्टेट जल मिशन शक्ति, चाहे हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग, इस पर कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। जल जीवन मिशन में जिस तरह भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और अभी जल जीवन विधायक ने मंत्री को रोक लिया। हमारी बात सुनिए, जल जीवन मिशन तहत में जो देख रहा हूँ कि मैंने जब भी यहाँ के क्या नाम एक्सचेंज से वार्ता किया, जहाँ भी जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं हमारे जल शक्ति मिशन के तहत जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप कहीं अगर आप कमी लगती है बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे कि उन अधिकारियों को लगा करके उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। विधायक जी यहीं पे एक एशियन का मर्डर होता है रहस्यमय तरीके से, अभी तक सही निर्णय नहीं हुआ कि क्या था। उसकी भी जाँच चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है। आप भरोसा रखिए, वो भी जो है कानून के दायरे में जल्द जो है इंसाफ होगा, न्याय होगा, भरोसा रखते हैं। विधायक जी, चुनाव आयोग को आप सही ठहरा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को आज क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? प्रारूप नंबर 7 क्या है? वो चुनाव आयोग की जो ने हमारे 6-7 8 फार्म होता है। 6 से क्या होता है, 18 साल के बच्चे जो है जिनकी एज होगी उसको बढ़ाया जाता है। 7 नंबर से जो है अगर कहीं से कोई कमी है तो उसको कमी को आप उजागर कर सकते हैं, मगर राइट ये नहीं कानून के दायरे में। ये नहीं कि आप 100 फार्म ले जा करके दे दिया, आपको ABCD पता नहीं, 100 फार्म ले जा कर 20 लोग दे दिया और ले जा के दे दिया और उसके बाद झूठ बोला आपने, तो आप सोच रहे हो बच जाओगे। आपके खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि आपकी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। विधायक जी, आपके यहाँ जल शक्ति मिशन के अंतर्गत कितने गाँव में पानी का संचालन हो रहा है? कितने आप देखिए, लगभग जो है 109 यूनिट जो है हमारी चल रही है, हमारे 109 यूनिट। और मैंने कई जो है यूनिट पे आप देखा होगा आपने, मैंने मुड़ुई, मैंने असरोगा, रमनिया और इन इलाकों ग्राम सभाओं के जाकर के खुद मैंने सारे अधिकारियों को लेकर के मैंने चेक किया। जब कोई कमी हम नहीं पाए, कुछ कमियां थी तो उसको हमने उनसे कहा दूर करने के लिए, उन्होंने कहा कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उसको पूरा कर रहे हैं। जर्जर सड़क को लेकर के आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, मैंने जर्जर सड़क के मुद्दे को लेकर के, नई सड़कों के मुद्दे को लेकर के मैंने विधानसभा में कार्रवाई की, बार मांग उठाई। जनता की सबसे बड़ी अदालत है हमारा जो हमारा विधानसभा है, अभी 9 तारीख से फिर हाउस चलने जा रहा है। मैंने हर आवाज़ को विधानसभा में उठाया है। अभी कुछ पैसा हमारा रोका गया है, जैसे हमारा कुलवार से अलीगढ़ 39 करोड़ रुपये की कार्य योजना हमारी है। 62 करोड़ रुपये हमारा प्रभात नगर रोड पे रोका गया है, जो अलीगंज से मिट्टी घाट होते प्रभात नगर जाएगी।
एक सड़क हमारी इसौली से देवरा रोड है, कुछ हमने बनवाया, कुछ सही कराया, मगर अभी उसका जो होना चाहिए 7 मीटर अलाइनमेंट उसका चौड़ी होनी चाहिए और चौड़ी होकर के बहुत अच्छी बननी चाहिए। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम जनता विश्वास दिलाते हैं कि जो पैसे सरकार ने अभी रखा है उस पैसे को हम जल्द सरकार से खींच करके जो बड़ी बड़ी सड़कें हमारी बची हुई हैं उसको भी हम पूरा कराने का काम करेंगे। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने आप इस सड़क की बात कही, 34 सड़कों पे 2022, 23, 24 और 24-25 की जो हमारी नाबार्ड योजना की सड़कें रुकी थी उसको हमने विधानसभा में उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने उस पर पैसा रिलीज कर दिया और वो सड़कें हम जनता के सौगात के रूप में देने जा रहे हैं और पूरे विधानसभा में खुशहाली आने जा रही है। 4 सड़क त्वरित से ले लिया है अभी उसके बाद 2 सड़क हमने नियम 51 के तहत ले लिया। इसके अलावा सैकड़ों और सड़कें हमने अलग अलग योजनाओं से खींच ली हैं। का सब कुछ बता दी कि तो हम योगी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने सवाल किया है। अब हाईकोर्ट अपन काम करे, वो पे हमका न बुलावा, हाईकोर्ट माननी है, वो भी जो भी एक्शन लेगा वो बेहतर एक्शन लेगा। जिला प्रशासन आपकी सुन रहा है कि नहीं? नहीं, ये देखिए आप नहीं, जिला प्रशासन जो है और कर्मचारी और अधिकारी नो डाउट सुल्तानपुर के बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक सोच के हैं, पार्टी थिंकर है, सकारात्मक सोच के हैं और यहाँ की जनता भी सब सकारात्मक सोच की है, पार्टी सोच की है। भोली भाली है, भोलुआ है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, वो सब हमारे साथ खड़े हैं। कुछ लोगों की क्यों नहीं सुन रही जिला प्रशासन? ये तो अपना समझाने का उसे काम लेने का तरीका है, हमारा काम लेने का तरीका अलग अलग तरीके से है और मैं लेता हूँ ये वर्ड अल्फाज कुछ सब में आपके अगर लचीलापन है, हमें यकीन है कि कोई काम रुकने वाला नहीं। देखिए, राष्ट्र विरोधी ताकतें, विधायक जी आज आप जिसके लिए यहाँ आए हैं, कारण क्या था जो इसलिए आप? कारण मैंने बताया ना कि राष्ट्र विरोधी ताकतें शोषित, वंचित, पीड़ित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर वोट से वंचित करना चाहती है। जो अकॉर्डिंग टू लॉ भारत के संविधान के तहत किसी को वोट से वंचित करने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं ये बार बार सबको दिखा रहे हैं अनुपस्थित, एक आदमी ला करके हर बूथ पे ला करके कोई 40 फार्म, कहीं 50 फार्म, कहीं 150 फार्म, कहीं 200 फार्म, ये पूरे जिले में लगभग हर बूथ पर जहाँ पर शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वहाँ पर अगर आप खड़सा ले लीजिए, कुटिया ले लीजिए, बुकुनपुर ले लीजिए, मवैया ले लीजिए, साथ पूरे जिले में आप यहाँ पर असरोगा ले लीजिए, मूसी ले लीजिए, आप मीरापुर ले लीजिए, रमनियापुरम ले लीजिए, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, मझना ले लीजिए। इन गाँवों में बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। हम बहुत सारे गाँवों का नाम नहीं ले पा रहे हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वोट से वंचित करने का साजिश की जा रही है। किसके स्तर से हो रहा है ये? अब ये देखिए, ये तो हम डायरेक्ट किसी पे एलिगेशन नहीं, मगर ये जो संज्ञान में आया है, कुछ अराजक तत्व, फासिस्टवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें जो चाहती हैं देश में विघटन कराना चाहती हैं, वो ताकतें कर रही हैं। मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि देखिए, माननीय विधायक भगीलू राम हमारे यहाँ ये हमारे स्वामीनाथ यादव विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश सचिव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला सचिव हैं, हमारे महासचिव हैं, ये पप्पू भाई, और ये हमारे अभी हमारे जो यहाँ के मुजफ्फरपुर पूर्व विधायक हैं, सारे लोग थे, और हमारे पूर्व विधायक सोनू सिंह से हमारे सारे लोग थे, जिला पंचायत सदस्य, और ये सारे लोग थे, और सब ने एक ही बात रखी मजबूती के साथ कि किसी के साथ जो है किसी को वोट से वंचित न किया जाए। ये सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है और इसी के जरिए राष्ट्र निर्माण होता है। भारत को बचाने का काम हम लोगों को करना है, हम लोगों को जोड़ना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी कीमत पे जो भी लोग अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी होगा अकॉर्डिंग टू निर्वाचन आयोग का जो कानून होगा उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह हरकत कर रहे हैं, और साथ साथ वो जो ईपिक नंबर गलत तरीके से यहाँ नोट करा रहे हैं, मकान नंबर गलत तरीके से नोट करा करके वो जो गुमराह कर रहे हैं, और जो प्रशासन और शासन का जो टाइम किल किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा और तगड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग आए हुए हैं पिछले 3 दिनों से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मतदाताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा विलेज द्वारा सूचना आ रही थी कि कुछ अज्ञात लोग, जिसमें बहुत से लोगों के बारे में शंका है कि वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बड़ी तादाद में पूरी तरीके से बगैर ठीक से भरे हुए फॉर्म 7 जो मतदाताओं का नाम कटाने के लिए प्रयोग होते हैं, वो भर करके अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का कुछ प्रयास किया जा रहा था। और हर जगह कहीं 100, कहीं 50, कहीं 40 अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नामों पर आपत्ति की जा रही है
जिसमें कहीं भी आवेदक का नाम और एपिक नंबर नहीं डाला गया उन फॉर्म 7 में। उसके ऊपर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस बारे में बारीकी से जांच होगी और बगैर किसी उपयुक्त जांच के किसी भी ऐसे मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा जो मौजूद है क्षेत्र में और क्षेत्र में रहता है। SIR पे क्या कहना चाहते हैं? जो SIR SIR एक धोखा है। SIR एक धोखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग बड़े पैमाने पे इस तरीके की धांधलियों के लिए जगह दे रहा है, जिस पर आज हम लोग मिलने आए थे। मात्र अगर आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक कर दिया जाता तो जितने भी मतदाताओं के 2 या 3 जगह नाम थे वो स्पष्ट हो जाते, लेकिन SIR एक धोखा है जिसमें इस तरीके से PDA के मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करके भाजपा, जो कि हार से डरी हुई है और मतदान को प्रभावित करना चाहती है, PDA समाज के लोगों को कटवाना चाहती है, उसी नीयत से SIR हो रहा है।